नमस्कार दोस्तों, इस तस्वीर में एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है और इस तस्वीर में एक जिंदगी का अंत। लेकिन दोनों तस्वीरों में एक किरदार कॉमन है, उनका नाम है विजय कुमार। करीब 4 महीने पहले विजय कुमार जब दूल्हा बने थे, अपनी नई नवेली दुल्हन को फूलों से भरा गुलदस्ता भेंट कर नई जिंदगी की शुरुआत की थी, तब उन्हें लगा था यहां से उनकी जिंदगी नए मुकाम की तरफ बढ़ेगी। उनके साथ उनकी दुल्हन करीब 3 महीने पहले कश्मीर गई थी। कश्मीर में विजय कुमार एक देहाती बैंक में मैनेजर थे, लेकिन न विजय कुमार को पता था, न उनकी पत्नी को अंदाजा था कि एक दिन ऐसा होगा जब विजय कुमार अपनी ड्यूटी पर होंगे। एक आतंकी कातिल की शक्ल में पिस्तौल लेकर बैंक में दाखिल होगा, उनके सीने पर 3 गोलियां दागेगा और वहां से विजय कुमार की लाश यूं अर्थी पर उनके गांव में निकलेगी, उनकी चिता जलेगी। गांव वाले, परिवार वाले दहाड़े मारकर रोएंगे और वो दुल्हन जिसकी डोली सजी थी आज से करीब 4 महीने पहले 10 फरवरी को, वो दुल्हन जो 1 मार्च को शादी के 20 दिन बाद कश्मीर गई थी, उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब जन्नत में गुजरेगी। उसे क्या पता था कि जहां जन्नत समझ के गई है वो उसके लिए दोजख साबित होगा। वो दुल्हन रो रो कर इस बुरे हाल में है कि न उससे कुछ पूछा जा सकता है, न वो कुछ कहना चाहती है। ये दोनों तस्वीरें हमारे और आपके लिए बेचैन करने वाली हो सकती है, कई सवाल पैदा करने वाली हो सकती है। लेकिन सवाल यही कि क्या ये सवाल विजय कुमार के कत्ल का सवाल और विजय कुमार जैसे कई लोग जो बीते 6 महीने में और बीते 1 महीने में टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे कश्मीर में, क्या ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और सत्ताधीशों को परेशान कर रहा है? जो तस्वीरें देखकर हम और आप विचलित हो सकते हैं, जिस अर्थी के घर पहुंचने पर या जिसके जवान बेटे की चिता जलने पर उसके मां बाप रो रो कर इस अवस्था में पहुंच गए कि महीनों लगेंगे इससे उबरने में कि उनका बेटा नहीं रहा, जिसकी उम्र मात्र 28 साल थी। वो दुल्हन जिसके हाथों में मेहंदी सजी थी, जिसने लाल जोड़े पहने थे, सिर्फ 4 महीने पहले, बल्कि 4 महीने भी नहीं हुए थे, 10 फरवरी और कल हत्या। दिन गिन लीजिए मनोज कुमारी के दुल्हन बनने के, उसके पति की हत्या हुई। लेकिन यह सवाल क्या सत्ताधीशों से कोई पूछेगा कि कश्मीर के का यह हाल क्यों है? क्यों ऐसा हुआ कि बीते 4 दिनों में एक शिक्षिका को गोलियों से भून दिया गया? राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार को, जो बैंक मैनेजर की नौकरी करते थे, उन्हें गोलियों से भून दिया गया। कल एक मजदूर को गोलियों से भून दिया गया और बीते 32 दिनों में, 30 दिनों में ही देखेंगे तो 9 लोगों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया, जिसमें 5 हिंदू थे, 4 मुस्लिम भी थे। लेकिन अगर पीछे लौटे 6 महीने तो 18 टारगेट किलिंग के शिकार हुए। 18 लोग, वो बेकसूर लोग, वो निहत्थे लोग, चाहे शिक्षक हो चाहे बैंक मैनेजर हो, लगातार कश्मीर में आतंक के बेकाबू होने की तस्दीक कर रहे हैं। और वो कश्मीरी पंडित जो डर से कश्मीर छोड़कर बाहर भागने को तैयार है। खबरें आ रही हैं लगातार एयरपोर्ट पर कश्मीरी पंडितों की या कश्मीर के अल्पसंख्यकों की भीड़, या गाड़ियों से घाटी से जम्मू की तरफ रवाना होते कश्मीरी लोग, वो कश्मीरी पंडित जिन्हें लगता है कभी भी उनके सीने पर गोलियां बरस सकती है। लेकिन ये सवाल क्या मोदी और अमित शाह से मीडिया के वो साथी पूछेंगे? पूछ रहे हैं। किसी को पूछते आपने देखा है? वो सुधीर चौधरी जो देश में हिंदुत्व का चैंपियन बना है बीजेपी के साथ, जो प्रधानमंत्री मोदी की शान में, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सत्ता को खुश करने के लिए सैकड़ों शोज करता है, रोज डीएनए करता है, क्या वो सवाल पूछ रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से सवाल पूछा जा रहा है कि कश्मीर का ये हाल क्यों हुआ? अगर आपने बड़े बड़े दावे किए थे कि 370 हटने के बाद कश्मीर में सब कुछ काबू में है, तो आज कश्मीर इस हाल पर क्यों पहुंचा कि कश्मीरी पंडित भी कश्मीर में रहने को तैयार नहीं है? वो पंडित जिन्हें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत, जो योजना मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हुई, नौकरियां मिली,
वो 6,000 कश्मीरी पंडित जिन्हें शर्त पर नौकरी दी गई थी कि वो कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों में नौकरी करेंगे और वहां नौकरी करेंगे तभी उन्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी करने के लिए जो पहुंचे उन्हें जिन गोलियों का डर सता रहा है और जिस तरह से उनके बीच लोगों को मारा जा रहा है, वहां एक दिन भी रुकने को तैयार नहीं। लगातार धरना प्रदर्शन और उसके बाद भी उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखा है कि इसमें दखल की मांग की है, केंद्र सरकार की नाकामियां बताई है और जीने के हक की बात की है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तक उनकी आवाज पहुंच रही है या उनकी आवाज पहुंच भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सवाल आज मीडिया के उन तमाम साथियों के लिए जो मीडिया सिर्फ बीजेपी का एजेंडा बढ़ाने के लिए या बीजेपी के नैरेटिव के हिसाब से दिन रात चैनलों पर खबरें दिखाते हैं, वो मीडिया के लोग जो लगातार हिंदू मुसलमान करते हैं, बीते कुछ दिनों से ज्ञानवापी में उलझे हैं, वो मीडिया के लोग क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की तस्वीर दिखाकर चैनल पर यह सवाल पूछ रहे हैं कि आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है कि कश्मीर में आए दिन टारगेट किलिंग हो रही है। सवाल विजय कुमार का नहीं है, सवाल रजनीवाला का नहीं है, सवाल राहुल भट्ट का भी नहीं है। सवाल यह है कि यह सिलसिला तो थम ही नहीं रहा है। कल एक मजदूर को मार दिया गया, उसकी उम्र 17 साल थी। विजय कुमार की उम्र मात्र 28 साल। रजनीवाला शिक्षिका जिनकी बिलखती हुई बेटियों की तस्वीर देखकर मैं या आप कोई भी बेचैन हो सकते हैं। वो राहुल भट्ट जिनकी पत्नी की रोती हुई तस्वीरें आज भी मेरे जहन में दर्ज हैं। और वो पंडित परिवार या कश्मीरी हिंदू या वो मुस्लिम भी अमरीन भट्ट जिन्हें गोलियों का शिकार बनाया गया, उनकी मां की तस्वीर, उनके मां के वीडियो आज भी किसी चैनल पर देख रहा था। बहुत बेचैन करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन क्या यह सवाल अमित शाह और मोदी से पूछा जा रहा है? चैनलों पर जो खबरें जिस तरह से चल रही हैं, जिस तरह के शोज हो रहे हैं, उसकी कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इसे समझिए कि उनके निशाने पर कौन है और कौन नहीं है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कश्मीर में फिर टारगेट पर हिंदू। नवभारत चैनल का शो है। आतंक का बिंदु, निशाने पर हिंदू। न्यूज़ 18 टारगेट किलिंग पर एक्शन में शाह। भारत रिपब्लिक भारत, शाह का अचूक प्लान। टारगेट किलिंग पर एक्शन में शाह। टारगेट किलिंग पर एक्शन में शाह अगर है तो फिर 4 दिनों के भीतर 3 टारगेट किलिंग और 1 महीने के भीतर कश्मीर में कितने लोग मारे गए? 9। तो सवाल अमित शाह से पूछा ही नहीं जा रहा है, सवाल बीजेपी से पूछा ही नहीं जा रहा है, सवाल जिन लोगों की जिम्मेदारी है उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है। सारे शोज मैंने प्रिंट आउट निकाले हैं जो शोज चैनलों पर आ रहे हैं। निशाने पर हिंदू, डर फैलाना केंद्र बिंदु। ये अमीश देवगन जो हर रोज आर पार जैसे शो करता है। टारगेट किलिंग पर ओवैसी को तीखा जवाब। टारगेट किलिंग का तालिबान कनेक्शन। कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है। जितने शोज हो रहे हैं, घाटी में गद्दार इसलिए हिंदू नरसंहार, अब पिस्टल आतंकवाद का अंत, कश्मीर में हिंदू खतरे में है, कश्मीर में हिंदू होना अपराध। सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, अमन चोपड़ा और ऐसे अमीश देवगन, एक कोई भंडारी भी है, नाम भूल रहा हूं, प्रदीप भंडारी, और ऐसे दर्जनों एंकर, वो दर्जनों चेहरे और वो दर्जनों नुमाइंदे सत्ता के और वो दर्जनों मोदी और शाह की सत्ता के पादु पूजक पत्रकार आज भी जब वहां गोलियां चल रही है, जब आतंकवादी बेकाबू हैं, बेखौफ होकर आए दिन निशाना बना रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो गैर कश्मीरी पंडित हो, गैर कश्मीरी हिंदू हो या कश्मीरी मुस्लिम भी हो, क्या उनसे सवाल पूछा जा रहा है? अगर अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कहा था 370 हटने के बाद, एक बहस के दौरान संसद में कह दिया था कि हम जान भी दे देंगे पाकिस्तान और कश्मीर के सवाल पर, और तालियां बजी थी, लेकिन अमित शाह फिल्म के प्रीमियर पर या फिल्म के प्रीव्यू के मौके पर खिलाड़ी कुमार के साथ दिखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज लखनऊ में थे। इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लॉन्च हो गई। तमाम तरह के सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं। जश्न का माहौल बीते 15-17 दिनों तक बीजेपी का आपने देखा।
मोदी की ताजपोशी के 8 साल होने के मौके पर। लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है, आज मैं खबर देख रहा हूं कि कश्मीर में अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी लगभग 90% खाली हो गई है। 100 से ज्यादा कश्मीरी पंडित परिवार कश्मीर छोड़कर जम्मू की तरफ आ गए हैं, या वहां नहीं रहना चाहते हैं, वहां नौकरी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि या तो हमें सुरक्षा दो, या तो हमें सरकारी कॉलोनी में शिफ्ट करो, और या हमें जिला मुख्यालय पर अगर ट्रांसफर करते हो तो भी सुरक्षा दो। हालांकि सरकार की तरफ से, जे&के सरकार की तरफ से कहा गया कि इन सबको जिला मुख्यालय में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिर भी वो डरे हैं। वो कहते हैं हमें जम्मू वापस भेजो, जम्मू ट्रांसफर करो। उन्हें न सरकार पर भरोसा है, न उपराज्यपाल पर भरोसा है, न अमित शाह मोदी पर भरोसा है। लेकिन मीडिया के लोगों के लिए एक भी सवाल सरकार से नहीं है, एक भी सवाल मोदी से नहीं है। किसी चैनल पर मोदी और अमित शाह की तस्वीर लगाकर यह नहीं पूछा जाता है कि हुजूर आला, वजीर आजम, सरकार, आपने बड़ी बड़ी बातें की, कश्मीर में 370 हटने के बाद अमन चैन हो जाएगा, सब काबू में हो जाएगा, आतंकवाद की आपने कमर तोड़ दी, पाकिस्तान की आपने कमर तोड़ दी, सारे बॉर्डर सुरक्षित हैं, आतंकियों की मजाल या हिम्मत नहीं कि वो गोलियों के निशाने पर लोगों को ले सकें। लेकिन उसके बाद भी लगातार ऐसी खबरों के बाद लगातार ये भी खबर आने लगी है 2 दिन से कि अमित शाह मीटिंग्स कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मीटिंग की, एनएसए अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की। आज सुना है एलजी के साथ, अजीत डोभाल के साथ, रॉ चीफ के साथ अमित शाह की मीटिंग है। मीटिंग तो हो रही है 2 दिन से, लेकिन किलिंग भी हो रही है। कल जब मीटिंग हो रही होगी तभी वहां किलिंग हुई है, और आज अर्थी उठी है, अर्थी पहुंची है, चिता जली है, और चिता जलने का सिलसिला ये लगातार जारी है। अब कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित नौकरी कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, मैं देख रहा था जिन जिलों में उनकी तैनाती है, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लगभग 6000 कश्मीरी पंडित हैं जिन्हें वहाँ नौकरी दी गई थी, वो श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, शोपियां, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, बांदीपुर, अनंतनाग और गांदरबल इलाके में है। और ये ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जो आतंकवाद से ग्रसित रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ दौर ऐसा भी आया जब लगा कि बहुत सारे आतंकी या तो मारे गए, क्योंकि सरकार बार बार दावा करती है, हर समय आतंकियों के मारे जाने की खबरें आती है, कुछ हथियार बरामद होते हैं। लेकिन हाल के महीनों में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है जैसे हालात बेकाबू हैं। सरकारी आंकड़े भी देखेंगे तो जैसे नित्यानंद राय का एक आंकड़ा देख रहा था, नित्यानंद राय ने 6 अप्रैल को बताया था कि अगस्त 2019 से मार्च 2022 तक 4 कश्मीरी पंडितों और 14 हिंदू और गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या हो चुकी। हालांकि यह आंकड़ा बढ़ गया है उसके बाद। और 5 अगस्त को 2019 को केंद्र ने अनुच्छेद 370 हटाया था। और राज्यसभा में नित्यानंद राय ने यह भी बताया था कि दिसंबर का हालांकि उसके बाद यह आंकड़ा भी बढ़ा होगा कि 370 हटाए जाने के बाद 96 सिविलियंस, आम लोग, अपनी जान गंवा चुके हैं आतंकियों के हाथ, और आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए लगभग 81 जवान शहीद हो चुके हैं। तो इसका मतलब आतंक वहां काबू में नहीं आया है, और आतंकी अब छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जानबूझकर वो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं कि जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित या कश्मीर में वो लोग जो हिंदू नौकरी कर रहे हैं उन्हें टारगेट पर रखो, ताकि वो डर से वहां रोजगार के लिए, नौकरी करने के लिए वहां न रह सके या कश्मीर घाटी छोड़ने को मजबूर हो। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और इसीलिए टारगेट किलिंग हो रही है। हालांकि मैं फिर कहूंगा, उसमें मारे जाने वाले, ये जो 9 किलिंग हुई है उसमें 5 मुस्लिम भी है, जिसमें पुलिस बल के जवान भी हैं जो छुट्टियों पर घर गए थे, उन्हें भी गोलियों का निशाना बनाया। लेकिन एक भी सवाल, जो मैंने स्क्रीन पर फिर से वो ग्राफिक्स दिखाऊंगा, एक भी सवाल ये नहीं पूछा जा रहा है अमित शाह और मोदी से कि आप बताइए सरकार कि कश्मीर में ऐसी स्थिति क्यों है। स्क्रीन पर आप फिर से देख रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करने में सिर्फ लगे, निशाने पर हिंदू, डर फैलाना केंद्र बिंदु। लेकिन डर फैलाना केंद्र बिंदु, निशाने पर हिंदू से जरूरी यह है, केंद्र बिंदु पर तो अमित शाह और मोदी होने चाहिए। कश्मीर फाइल्स बनाने वाले फिल्मकार होने चाहिए। और जिस ढंग से माहौल बनाया गया और जो स्थितियां पैदा हुई, उसकी जिम्मेदारी कोई लेगा। सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट देख रहा था मैं,
अब इस ट्वीट से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर कल लिखा, हालांकि उनके तेवर हमेशा बागी तेवर होते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कल जो लिखा ट्विटर पर, उसका मतलब है, हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं, कि चूंकि कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल है और उसके बाद भी हर रोज कश्मीरी हिंदू मारे जा रहे हैं, रोज नहीं मतलब आए दिन, उनका मतलब है, ऐसी लिखा है उन्होंने, इसलिए अब यह जरूरी है कि अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाए। ही कैन बी इंस्टीड गिवन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सिंस नाउ ए डेज क्रिकेट इज रिसीविंग अनड्यू इंटरेस्ट। उन्हें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दिया जाए और गृह मंत्री के पद से उनका इस्तीफा मांगा जाए। यह तो चलो सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट है, लेकिन अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कश्मीर की, यूटी है कश्मीर और सब कुछ केंद्र सरकार के जिम्मे है, उपराज्यपाल केंद्र सरकार के नुमाइंदे, फिर सवाल किससे होगा? सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से होगा? सिर्फ यह कह देने से कि कश्मीर में हिंदू खतरे में है? अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडित खतरे में हैं, अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, तो फिर उन्हें बचाएगा कौन? कश्मीरी पंडित मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। कई तस्वीरें मैंने आज भी देखी है, जो कश्मीरी पंडित उसी तरह से पलायन कर रहे हैं जैसी तस्वीरें 90 के दशक में थी। तब जगमोहन का राज था, अभी मोदी और शाह का राज है, मनोज सिन्हा उनके नुमाइंदे। वो कश्मीरी पंडित गाड़ियों में अपना सामान लेकर घाटी से जम्मू की तरफ रवाना हो रहे हैं अपने परिवार बच्चों को लेकर। वो कह रहे हैं हमें डर है कि कब किस पर गोली चल जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन किसी भी चैनल पर, किसी भी मीडिया के बड़े चेहरे की तरफ से अमित शाह और मोदी से वो सवाल नहीं है जिस सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए, और जो सवाल लगातार टारगेटेड ढंग से सिर्फ अमित शाह और मोदी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सत्ता उनकी है। लेकिन यह पूछा नहीं जा रहा है, क्योंकि यह पूछा जाना या यह पूछना उनके बूते की बात नहीं। वो पादुका पूजक पत्रकार और वो मीडिया के लोग जो मोदी और शाह की शान में सिर्फ मुनादी करते हैं, वो मुनादी ब्रिगेड के लोग जो लगातार सिर्फ विपक्ष पर निशाना बनाते हैं, विपक्ष से ही सवाल पूछते हैं, जब पक्ष की बात आती है, सत्ता की बात आती है, तो या तो चुप रहते हैं या निशाना कहीं और लगाते हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, लेकिन निशाना और टारगेट पर शाह और मोदी ना हो। इस बार भी सबने इंश्योर किया है, लेकिन देखना है कि कश्मीरी पंडित या वो डरे हुए लोग जो कश्मीर से पलायन के लिए बेचैन है, जो पलायन ना कर सके इसलिए उनके घरों पर पहरा है, ऐसी तस्वीर भी कल आई, या वो आतंकी जो बेलगाम होकर लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें इस सत्ता का डर कब होगा? वो बिल में कब घुसेंगे? वो मारे कब जाएंगे? और वो बेकसूर लोग जो गोलियों का शिकार हो रहे हैं, कश्मीर में वो लोग जिन्हें लगता है किसी भी दिन उनके सीने पर गोलियां चल सकती हैं, वो चैन से सुकून से कब रह पाएंगे? इसका इंतजार हमें भी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं मीडिया के लोगों से एक सवाल के साथ, क्या आपके भीतर अगर ज़मीर है तो ज़मीर को थोड़ा भी जिंदा करने की कोशिश करो। वैसे मुझे पता है कि ज़मीर कब का मर चुका। नमस्कार।